बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नासिर खान लैया। आज इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि मुर्गियों के चूज़े किस महीने में पोल्ट्री फार्म में डालें ताकि नुकसान से बच सकें और मुर्गी और अंडे का रेट भी आपको ज़्यादा मिले। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जो नए दोस्त हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो शुरू करते हैं। आपको मैं 3 पॉइंट बताऊंगा, अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका नुकसान नहीं होगा। नंबर 1, अक्टूबर के महीने में अगर आप चूज़े पोल्ट्री फार्म में डालते हैं तो आपका नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि जो अक्टूबर में आप पोल्ट्री फार्म में चूज़े डालेंगे तो वो सर्दी जब ख़त्म हो रही होगी उस वक्त मुर्गियां आपकी बड़ी होंगी या मुर्गे होंगे, तो उस वक्त सर्दी का सीज़न ख़त्म हो जाता है और लोग मुर्गियां या मुर्गे सेल कर रहे होते हैं क्योंकि सर्दी का सीज़न ख़त्म हो जाता है। तो उस वक्त आपको नुकसान होगा। जब आपकी मुर्गियां तैयार हो जाएंगी उस वक्त सब सेल कर रहे होते हैं मार्केट में, उस वक्त माल बहुत ज़्यादा होता है। उस वक्त ना आपको अंडे का रेट मिलेगा ना ही आपको मुर्गियों का रेट मिलेगा। इस तरह आपका नुकसान हो जाएगा। नंबर 2, जनवरी के महीने में अगर आप चूज़ा अपने पोल्ट्री फार्म में डालेंगे तो इससे भी आपका नुकसान होगा, क्योंकि ये चूज़ा जब बड़ा होगा, जब ये मुर्गियां या मुर्गे बनेंगे तो ये तकरीबन जून जुलाई का महीना होगा। उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस वक्त भी आपको नुकसान होगा। ना आपको अंडे का रेट मिलेगा और ना ही मुर्गी आप या मुर्गा सेल करेंगे उसका रेट आपको सही मिल सकेगा। तो इस तरह आपका नुकसान हो जाएगा। अब आपको जो मैंने बताना है, नंबर 3, अप्रैल के महीने में जब आप चूज़ा पोल्ट्री फार्म में डालेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको नुकसान नहीं होगा और आपको फ़ायदा होगा। अगर आप मुर्गियां सेल करेंगे तब भी आपको फ़ायदा होगा और अंडे सेल करेंगे तब भी आपको फ़ायदा होगा। वो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। एक तो अप्रैल के महीने में जब आप पोल्ट्री फार्म में चूज़ा डालेंगे, एक फ़ायदा तो आपको ये होगा कि आपको टेम्परेचर ज़्यादा कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका ख़र्चा कम आएगा। आप चंद बल्ब भी जला देंगे और जालियों पर कपड़ा अगर डालेंगे उससे भी टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल के महीने में सर्दी इतनी नहीं होती। तो ये ख़र्चा आपका बच जाएगा, ये आपको फ़ायदा होगा। और दूसरा, ये अप्रैल के महीने में जब आप चूज़ा डालेंगे तो ये जब सर्दियां शुरू होने वाली होंगी उस वक्त आपकी मुर्गियां और मुर्गे जब बड़े हो जाएंगे तो वो सर्दी का मौसम शुरू हो रहा होगा। इस तरह आपको, अगर आप मुर्गियां सेल करेंगे या मुर्गे सेल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू होने वाला होगा। मुर्गियां स्टार्टर अंडे देती हैं चंद दिन। जब वो मुर्गियां अंडे देने शुरू कर देंगी स्टार्टर अंडे, तो चंद दिन के बाद सर्दी भी शुरू हो जाएगी। गर्मी का मौसम ख़त्म हो जाएगा, सर्दी शुरू हो जाएगी। तो एक तो ये होगा, जो स्टार्टर अंडे मुर्गी ने देने होते हैं वो पहले दे लेगी सर्दी से पहले, वो मतलब फिर उसके बाद सर्दियां शुरू हो जाएंगी चंद दिन के बाद।
तो इस तरह अंडे का रेट भी आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अंडे का वज़न और साइज़ सही हो जाता है वो चंद दिन स्टार्टर अंडा देने के बाद मुर्गियों का। तो इस तरह अंडे का रेट आपको इंशाल्लाह ज़्यादा मिलेगा और आपका नुकसान नहीं होगा। और अगर आप मुर्गी या मुर्गा सेल करने लगेंगे तो उसका भी रेट आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सर्दी का सीज़न शुरू हो जाता है। उस वक्त मुर्गी का रेट भी सही मिलता है और मुर्गे अगर आप सेल करेंगे उसका रेट भी आपको सही मिलेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।